Hello guys and welcome back to the channel, and in this video we are going to continue our chapter 7 with its exercise which is new exercise 7.2। और नई एक्सरसाइज शुरू हुई है तो हम पहले उसको देखेंगे बेसिक, जो कि एक नया फार्मूला दैट इज सेक्शन फार्मूला। ओके सो लेट्स गो। देखो सेक्शन फार्मूला एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मतलब जैसे अपन ने लास्ट फार्मूला पढ़ा था डिस्टेंस फार्मूला, उसके अंदर क्या था अपने पास कि अगर अपन को कोऑर्डिनेट्स पे दो पॉइंट्स दे रखे हैं तो अगर उनके बीच का अपन को डिस्टेंस निकालना है तो अपन डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हैं, राइट। तो और सेक्शन फार्मूले में क्या है अपने पास, जैसे अपन को दो पॉइंट्स दे रखे हैं ना, जैसे अपने पास एक ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी ना, समझना, एक ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी है ना। जैसे इनके बीच में इतना है डिस्टेंस, मतलब ए और बी के बीच में अगर कोई पॉइंट है, जैसे ये को समझो कोई पी पॉइंट है ना, अगर अपन को इसकी कोऑर्डिनेट्स निकालने तो अपन उसके लिए यूज़ करेंगे सेक्शन फार्मूला। बस इसके अंदर एक कंडीशन है कि अपन को जो रेशियो है, मीन्स ये वाला जो रेशियो है ये अपन को दे रखा हो, मतलब ये जो ए पी का डिस्टेंस है वो कितना है और पी बी का डिस्टेंस कितना है, अगर अपन को ये दे रखा है, या फिर मैं सिंपल बोल सकते कि जो पी पॉइंट ए बी को जिस रेशियो में डिवाइड कर रखा है अगर अपन को वो दे रखा है तो अपन उससे पी के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। इसके अंदर मेनली वही है। ओके तो देखो अपन कंसिडर करते हैं यानी 2 पॉइंट्स ए और बी। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है x1 y1, बी के क्या है x2 y2 है ना। और अपन अज्यूम करते हैं कि पी पॉइंट जो है वो उसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है, मतलब बीच में से कहीं भी डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, m1:m2 के रेशियो में। ओके देखो ये अपने पास ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है ना, और पी पॉइंट जो है वो उनको m1 और m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। उनके कोऑर्डिनेट्स क्या है x1 y1, बी के क्या x2 y2 और पी के क्या है x y। ओके अब देखो मतलब वो जो है वो m1 m2 का रेशियो, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि पी ए अपॉन पी बी किसके इक्वल होगा, m1 m2 के, क्योंकि ए पी जो है, देखो ए पी क्या है m1 और पी बी क्या है m2, मतलब वो सिंपलेस्ट रेशियो है। तो अपन सिंपल ये भी बोल सकते हैं कि पी ए की वैल्यू जो होगी वो भी m1 होगी और पी बी की जो होगी वो m2 होगी, या फिर अपन शॉर्टली बोल सकते हैं कि ए पी अपॉन पी बी क्या होगा, m1 अपॉन m2 के। ओके अब देखो अब अपन को क्या करना है, ये अपने पास था तो आप क्या करो, एक ए आर बनाओ, पी एस बनाओ और बी टी बनाओ, और फिर पी को सी से ज्वाइन करो और ए को यहाँ से ज्वाइन करो। ओके ये अपन को बनाना है। ओके देखो अब अपन अपने पास क्या क्या आ गया, एक तो अपने पास ये दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं अपन को, है ना, ये पूरा कंस्ट्रक्ट करने के बाद अपन को ये दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं। ओके अब देख रहे हैं इसके अंदर ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर कैसे होंगे, देखो एक तो अपन को पता है कि ये जो है वो 90 डिग्री का एंगल है, राइट, ये क्या है 90 डिग्री का एंगल है, और अपन को पता है कि ये लाइन किसके इक्वल है, देखो ये लाइन इसके पैरेलल है और इसके पैरेलल है, मीन्स तीनों लाइन जो है वो पैरेलल है। तो अपन बोल सकते हैं कि ये वाला जो एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, क्योंकि लाइंस पैरेलल है, और ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, ये इसके इस एंगल के, क्योंकि ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ओके तो अपन बोल सकते हैं कि ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल्स क्या होगा, सिमिलर। अब ट्राइंगल सिमिलर है इट मीन्स उनकी साइड्स का रेशियो जो होगा वो भी सेम होगा। तो अपने पास क्या आ गया यहाँ से कि पी ए अपॉन बी पी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन बी सी, राइट। ये साइड्स का रेशियो क्या है, इक्वल है। अब देखो अब ए क्यू किसके इक्वल है, ये जो ए क्यू है वो इस आर एस के इक्वल है ना, और आर एस की वैल्यू क्या है, ओ एस। देखो अपने पास क्या है कि ए क्यू की, देखो ए क्यू की वैल्यू किसके इक्वल है, अपने पास आर एस के इक्वल, राइट, और आर एस की वैल्यू क्या है अपने पास, इस ओ एस में से अगर अपन ओ आर माइनस कर दे तो आर एस की वैल्यू आ जाएगी, राइट। ओ एस क्या है अपने पास एक्स, देखो ओ एस यहाँ से किसके इक्वल है, अगर अपन यहाँ से पी तक पॉइंट बनाए तो ओ एस इसके इक्वल है, तो ओ पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है एक्स, तो ओ एस की वैल्यू किसके इक्वल होगी, एक्स के। ऐसे ही ओ आर की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या है एक्स वन, तो ओ आर की वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स वन। तो अपन सिंपली बोल सकते हैं कि ए क्यू की वैल्यू क्या होगी, एक्स माइनस एक्स वन। सिमिलरली जो पी सी की वैल्यू निकलेगी ये देखो, जो पी सी है अपने पास ये है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी अपने पास, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, एस टी। एस टी की वैल्यू क्या होगी, ओ टी माइनस ओ एस, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स टू माइनस एक्स। ऐसे ही अपन सिमिलरली बोल सकते हैं कि पी क्यू जो होगा, पी क्यू की वैल्यू क्या होगी अपने पास, पी एस, देखो पी एस माइनस क्यू एस, राइट, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई माइनस वाई वन, और सिमिलरली बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई टू माइनस वाई। ओके अब देखो अब ये जो वैल्यूज़ है अपने पास चारों, इनको आप इस इक्वेशन के जो फर्स्ट इक्वेशन इसके अंदर पुट कर दो।
ओके तो देखो पी ए अपॉन बी पी तो अपने पास किसके इक्वल है, एम वन अपॉन एम टू, अपन बी यहाँ पे देखा कि पी ए अपॉन पी बी किसके इक्वल है, एम वन अपॉन एम टू के। तो पी ए अपॉन पी बी को तो अपन ने लिख दिया एम वन अपॉन एम टू। ए क्यू किसके इक्वल है, एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन, तो अपन ने वो लिख दिया। पी सी किसके इक्वल है, एक्स टू माइनस एक्स। ओके अब पी क्यू किसके इक्वल है अपने पास, वाई माइनस वाई वन के, और बी सी किसके इक्वल है, वाई टू माइनस वाई के। ओके अब एक और बात कि अपन ने बहुत जो कन्फ्यूज होते हैं कि अपन ने वैल्यूज़ निकालनी क्यों, क्योंकि देखो अपन को पी ए अपॉन बी पी की वैल्यू तो पता है, अपन ने निकाल लिया कि एम वन अपॉन एम टू है। अपन को इन चारों की वैल्यूज़ नहीं पता, तो अपन ने जस्ट अज्यूम करके इनकी वैल्यूज़ निकाल लिया एक्स और वाई के फॉर्मेट में। ओके इसलिए अपन ने इनकी वैल्यूज़ निकाली ताकि अपने पास जो सॉल्यूशन है वो एक्स और वाई की टर्म में आ जाए। अब देखो अभी अपन सिर्फ क्या करते हैं, अभी अपन सिर्फ इसके अकॉर्ड अभी अपन सिर्फ क्या करते हैं, इसको लेते हैं। देखो एम वन एम टू किसके इक्वल है, एम वन एम टू इसके भी इक्वल है और इसके भी इक्वल है। ओके तो अभी अपन ने क्या करा, अभी अपन ने सिर्फ ये निकाला है ना, अभी अपन ने सिर्फ ये लिया है। तो देखो क्या आया अपने पास कि एम वन अपन एम टू इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन अपन एक्स टू माइनस एक्स। फिर अपन ने क्या करा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ना, यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या आ गया अपने पास कि तो अपने पास एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम टू। देखो कैसा आएगी, अपने पास क्या है, एम वन अपॉन एम टू इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स। राइट क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो क्या आएगा अपने पास, एम एक्स टू माइनस एम एक्स इज इक्वल टू एम टू एक्स माइनस एम एक्स वन। राइट अब जो सिंपल एक्स की वैल्यू है यहाँ पे एम वन आएगा ना। अब देखो जो सिंपल एक्स की वैल्यू इसके अंदर सिर्फ एक्स आ रहा है, एक्स वन एक्स टू नहीं, उनको एक साइड लेके आ जाओ। तो अपन क्या करते हैं कि अपन इसको इधर ले जाते हैं और जो एम वन एम टू एक्स वन है इसको अपन इधर ले आते हैं। देखो क्या आ जाएगा अपने पास, एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपॉन, सॉरी अपॉन नहीं आएगा यहाँ पे, देखो क्या आ गया। फिर उसके बाद अपने पास इसको हटाते हैं, हाँ देखो यहाँ पे क्या आ गया, एम टू एक्स वन इज इक्वल टू एम ना। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, एम टू एक्स प्लस एम वन एक्स। राइट अब अपने पास ये आ गया। अब इसके अंदर देखो इसको तो एज इट इज़ लिख दो यहाँ पे वापस, ये पूरा नीचे एज इट इज़ आ जाएगा। इज इक्वल टू में अपन को दिख रहा है कि यहाँ पे जो है वो एक्स कॉमन आ जाएगा, तो अपन एक्स कॉमन ले लेते, तो एक्स कॉमन लेने से क्या आ गया अपने पास, एम टू प्लस एम वन। ओके तो देखो अब यहाँ पे एम टू प्लस एम वन किसके मल्टीप्लाई में आ गया, एक्स के मल्टीप्लाई में। तो आप एम टू माइनस एम टू प्लस एम वन को इधर भेजोगे तो क्या आ जाएगा, वो इधर डिवाइड में आ जाएगा, एम टू प्लस एम वन आ जाएगा और ऊपर जो है वो ये एज इट इज़ हो जाएगा। तो अपने पास जो है वो अगर अपन को एक्स के कोऑर्डिनेट्स निकालना है तो अपने पास की वैल्यू क्या आ जाएगी कि एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम टू। ओके और ऐसे ही अपन जो y है, मतलब जब अपन इसके इक्वल करेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी कि एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन अपॉन एम वन प्लस एम टू। ओके तो ये बहुत सिंपल तरीका है कि अगर कोई दो पॉइंट्स है उसके बीच में कोई दूसरा पॉइंट है तो उनको किसी रेशियो में डिवाइड करें तो उसके पॉइंट कैसे निकालेंगे। तो ये दो एक्स और वाई के जो उसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स के इससे निकालेंगे, जो एक्स कोऑर्डिनेट उसको ऐसे निकालेंगे, जो वाई कोऑर्डिनेट उसको ऐसे निकालेंगे। ओके देखो इसको याद रखने का सिंपल तरीका है कि जो एम वन है, देखो समझो अपने पास ये एक लाइन है ना, ये इधर ए है, ये इधर पी है ना, बी और ये बीच में पी है ना। इसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स वन वाई वन, देखो इसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स वन वाई वन है ना, और इसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स टू वाई टू है ना, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है अपने पास एक्स वाई, और ये किस रेशियो में है, एम वन एम टू के रेशियो में। ओके तो देखो फॉर्मूला याद रखने का सिंपल तरीका है, जो ए पी का रेशियो होगा है ना, जो ए पी का जो रेशियो होगा मतलब ए पी की जो लेंथ होगी वो किससे मल्टीप्लाई होगी, बी वाले कोऑर्डिनेट से, और इसकी जो लेंथ होगी एम टू वो किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे। ओके तो बहुत सिंपल तरीका है। देखो याद रखने का कि ये जो ए पी के बीच में वो बी वाले से होगा और जो पी बी के बीच में वो ए वाले से होगा। ओके मतलब क्रिस क्रॉस में मल्टीप्लाई होंगे तो उस बात का ध्यान अच्छे से रहेगा, और नीचे डिवाइड में सिंपली अपन इन दोनों रेशियो को जो है प्लस करना है। ओके तो देखो अब ये अपने पास आ गया, ये अपने पास आ गई एक्स की वैल्यू और ये वाई की वैल्यू जिससे अपन के वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो देखो अब सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी which divides the line segment joining the point A and B internally in the ratio m1 is to m2 r। तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए अपने पास, ये कोऑर्डिनेट्स हो गए। ये कोऑर्डिनेट्स क्यों हो गए, क्योंकि x की वैल्यू किसके इक्वल है, इसके इक्वल, और y की वैल्यू किसके इक्वल है, इसके इक्वल। तो अपन को सिंपली क्या बोल सकते हैं कि P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, ये अपने पास P के कोऑर्डिनेट्स हो गए, और इसी को अपन जो है इसको सेक्शन फार्मूला बोलते हैं। ओके तो आइए कुछ सेक्शन फार्मूला जो समझ आया होगा। अब कुछ दो तीन बेसिक चीज़ें वो देख लेते हैं। देखो पहली चीज़ कि अगर जो P पॉइंट है जैसे ए बिग लाइन है और P पॉइंट जो है उसको अगर केस टू वन के रेशियो में डिवाइड करें,
क्या मीन्स अपन से क्या क्वेश्चन से कभी बोल देते हैं कि अपन को पी के कोऑर्डिनेट्स रखे होते हैं और अपन से पूछ लेते हैं कि जो रेशियो है वो निकालो। तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, आपको उसका जो रेशियो है मीन्स पी जो रेशियो है जिस रेशियो में पी डिवाइड कर रहा है उसका आप मान लो K/1 है ना। और अगर आपने K/1 माना तो पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, kx2 प्लस x1 अपॉन k+1 और ky2 प्लस y1 अपॉन k1। ये इसलिए क्योंकि देखो यहाँ पे क्या आता है x1 के मल्टीप्लाई में क्या आता है m2 मीन्स ये वाला, और यहाँ पे क्या है 1 है तो 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो सेम नंबर आएगा। इसलिए अपन बोल देते हैं कि उसके जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे p पॉइंट के वो इस टाइप में हो जाएंगे अगर उनका रेशियो क्या है K/1 है। ओके, अब देखो एक और पॉइंट है, अगर जैसे कोई लाइन है ए बी और पी जो है वो उसका मिड पॉइंट है, मीन्स उसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, वो 1:1 के रेशियो में अगर डिवाइड कर रहा है ना। देखो क्या है कि अगर एक लाइन है ए बी और पी जो है वो उसका मिड पॉइंट है, मीन्स उसको इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो अपन बोल सकते हैं कि वो मिड पॉइंट है। और अगर मिड पॉइंट है पी तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x1 प्लस y2, देखो जो x कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y कोऑर्डिनेट क्या होगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ओके, देखो इस तरह से बनेगा वो, बहुत सिंपल तरीका है। जस्ट अगर मिड पॉइंट हो दोनों के पी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका क्या है, जो दोनों पॉइंट्स है उनको प्लस करो डिवाइड बाय 2 कर दो, और y के निकालने का क्या है, दोनों y के कोऑर्डिनेट को प्लस करो डिवाइड बाय 2 कर दो। ओके, तो आइए आपको जो दोनों नोट पॉइंट्स है वो भी समझ आए होंगे। अपन देखते हैं कि एग्जाम्पल जिससे आपको जो है वो थोड़ा अच्छे से समझ आ जाए। देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड इन द रेशियो ऑफ दिस। क्या बोला है अपन को कि अपन को एक ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, जो एक लाइन सेगमेंट जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, मतलब एक लाइन सेगमेंट जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है। आप सिंपली बोल सकते हो कि ये एक लाइन है ना, इसका ये वाला कोऑर्डिनेट तो है 4 -3 और ये वाला है अपने पास 8 ना 5, ये दो अपने पास है। और यहाँ पे बीच में कहीं पी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स अपन को निकालना है XY, और रेशियो क्या है 3:1 का रेशियो है, तो अपन को वो निकालना है। ओके, देखो x का फार्मूला क्या था अपने पास, देखो p क्या है XY, x का फार्मूला क्या था सेक्शन फार्मूले में अपने पास कि m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, तो देखो x अपने पास क्या हो जाएगा, क्या है m2 पहले है m1x2, तो m1 क्या है 3 और x2 क्या है 8, तो 3 × 8 आ गया। ऐसे ही फिर प्लस m2x1, m2 क्या है अपने पास 1, m2 क्या है 1 और x1 क्या है 4, तो 1 × 4 अपॉन m1 प्लस m2, तो 3 + 1 हो जाएगा। ओके, तो क्या आ गया 3 × 8 कितना आ जाएगा अपने पास, देखो 3 × 8 कितना आ जाएगा अपने पास 24। ओके, 3 × 8 कितना आ गया 24 प्लस 1 × 4 कितना आ जाएगा 4, तो 28 + 4 कितना हो जाएगा 24 + 4 कितना हो जाएगा 28 अपॉन 4 कितना हो जाएगा अपने पास 7। ओके, तो अपने पास x की कोऑर्डिनेट क्या आ गया 7। अब y का भी ऐसे 3 × 5 प्लस 1 × -3 अपॉन 3 + 1 है ना, क्या m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, तो इससे क्या अपने पास क्या आ गया 3। देखो यहाँ से क्या आएगा 15, यहाँ से आएगा -3 और नीचे क्या है 4, 15 - 3 कितना हो जाएगा 12 अपॉन 4 कितना हो गया अपने पास 3। तो ये अपने पास जो कोऑर्डिनेट्स है क्या आ गए अपने पास p पॉइंट के 7:3 इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। ओके, तो आइए आपको जो एग्जाम्पल है वो भी समझ आया होगा, सेक्शन फॉर्मूला समझ आ गया होगा। अपन आगे कुछ एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे ताकि आपको जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है उससे सेक्शन फॉर्मूला और अच्छे से समझ आ जाए। सो thank you guys for watching the video. If you have any problem, let me know in the comment section. So see you guys in the next video with some more questions. Till then, bye bye.